हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका गुलशन लाइब्रेरी में। दोस्तों, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच लगातार रिश्तों में सकारात्मकता आई। पिछले कुछ ही महीने पहले भारत के विदेश मंत्री और अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी के बीच एक मंत्री स्तरीय बैठक हुई। उसमें भी बहुत सारे निर्णय निकले हैं। दोस्तों, क्या पता है कि आप हाल ही के दिनों में अफ़गानिस्तान के कृषि मंत्री और भारत के कृषि मंत्री के बीच भी मंत्री स्तरीय बैठक हुई। अफ़गानिस्तान के कृषि मंत्री मौलवी अता उल्लाह ओमारी 6 दिन के भारत दौरे पर आए। दिल्ली के बिजनेस समिट में उन्होंने एक ऐसी बात कही जिससे सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि हमारा और भारत का डीएनए सेम है। आखिर पाकिस्तान को छोड़कर अफ़गानिस्तान भारत के इतना करीब क्यों आ रहा है? इस समिट के पीछे की असली इनसाइड स्टोरी क्या है, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे और बहुत ही विस्तारपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे कि भारत और अफ़गानिस्तान दोनों नेचुरल एलाई के जैसा काम कैसे कर रहा है। और इसमें चाणक्य भी नीति आता है कि जिससे भारत और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तीनों का बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन बीच में पाकिस्तान इतना बड़ा बॉर्डर शेयर करने के बाद पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। उसके बाद से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच बराबर टकराव चलते रहता है और दोनों के बीच ऐसा देखने को मिला है कि जब टकराव ज़्यादा हुआ, भारत अफ़गानिस्तान के करीब पहुंचा है। और हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि भारत अफ़गानिस्तान के रिश्ते सकारात्मक हो रहे हैं, जहाँ की अफ़गानिस्तान समुद्र से लैंडलॉक कंट्री है, समुद्र उसका नहीं लगता है। उसके बाद भी अफ़गानिस्तान को भारत जैसा देश के साथ आना बेहद ही आवश्यक है और ज़रूरी भी है, क्योंकि भारत कभी भी ऐसा अपना विदेश नीति ऐसे इस तरीके से नहीं चलाएगी, किसी आक्रामक तरीके से। इसलिए अफ़गानिस्तान और भारत का रिश्ता लगातार आगे ही बढ़ रहा है। सबसे पहले हमें यहाँ समझना होगा कि अफ़गानिस्तान की 80% आबादी खेती और पशुपालन पर निर्भर है, लेकिन युद्ध, पानी की कमी और पुराने तौर तरीके की वजह से वहाँ भूखमरी जैसे हालात रहते हैं। दूसरी तरफ पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच डूरंड लाइन पर तनाव लगातार बेसिस पे चलता ही रहा है। ये डूरंड लाइन है जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के साथ सीमा के लिए बनाया गया है। और इसके बीच आपने भी न्यूज़ वगैरह में बहुत सुना होगा कि कभी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देता है, कभी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक कर देता है। तो यहाँ पे लगातार बेसिस पे दोनों के बीच तनाव बना रहता है। इस वजह से भी युद्ध का कारण और पानी की समस्या के कारण ऐसा हो रहा है कि अफ़गानिस्तान में धीरे धीरे भुखमरी के कगार, यानी कि लोगों की उतनी बेसिक मूलभूत आवश्यकताएँ भी नहीं मिल रहा है। और भारत अपने विदेश नीति के मामले में इतना अच्छा हो गया, अफ़गानिस्तान के साथ एक मित्र जैसा, एक छोटा भाई जैसा व्यवहार कर रहा है, अफ़गानिस्तान को छोटा भाई समझ रहा है। और इसी के चलते भारत ने लगातार दवाइयाँ, मेडिसिन और जब आवश्यकता पड़ती है, मानवीय आवश्यकता, हमेशा अफ़गानिस्तान को देता ही रहा है। भारत के इस दौरे पे आए वहाँ के कृषि मंत्री में क्या क्या बात हुआ। पहले पॉइंट की बात करें तो जो कि क्लाइमेट रेसिस्टेंट क्रॉप्स की बात हुई, जो कि भारत और अफ़गानिस्तान के ऐसे उन्नत बीज देगा जो कम पानी में भी और ख़राब मौसम में भी अधिक पैदावार हो सकता है, जिससे कि अफ़गानिस्तान में से भुखमरी जैसी समस्याओं का सामना जो भी कर रहा है वो उससे उभर पाए। वहीं हम बात करें अगले तो मॉडर्न इरिगेशन की जैसे तकनीक भारत अफ़गानिस्तान को सौंपेगा, जिससे कि अफ़गानिस्तान अपने कृषि में बहुत आगे बढ़ सकता है और फ़ायदा होगा। आगे हम बात करें फूड प्रोसेसिंग के बारे में, तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ भी अफ़गानिस्तान के फल और ड्राई फ्रूट्स को प्रोसेस करने वाले ग्लोबल मार्केट में बेचने का प्लान बनाया है। वहीं चिराग पासवान के साथ दोनों के बीच बैठक हुआ है। ऐसा अफ़गानिस्तान में ड्राई फ्रूट्स का मार्केट बहुत ही तगड़ा लेवल का रहा है और ड्राई फ्रूट्स इतने अच्छा हो रहता है वहाँ का कि ज़रूरी है कि भारत जैसे देश आए और विश्व स्तर पर विश्व के सभी अन्य देश, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया, एशिया के पूरे ग्लोबल मार्केट में जाने के लिए बेहद ज़रूरी है कि भारत जैसा देश, जिससे कि करीब 98 से 99% देश ऐसे हैं जो कि भारत के साथ हमेशा मित्रवत व्यवहार ही रहा है। तो यह बहुत ज़रूरी था कि अफ़गानिस्तान के जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सभी आकर भारत के सहायता से ही अफ़गानिस्तान को फ़ायदा हो। द्वारा वहाँ से आप समझ रहे हो कि अगर दोनों के बीच तनाव या फिर सीमा साझा डायरेक्ट नहीं करता तो वो किस तरीके से काम करेंगे। इसी बीच आता है कि हमारा एयर फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। एयर फ्रेट कॉरिडोर यानी कि हवाई माल ढुलाई काबुल और दिल्ली के बीच सीधे रूट चालू है। अफ़गानिस्तान के बेहतर अंजीर, बादाम, केसर जैसे वस्तु भारत आसानी से आ रहा है और भारत दवाइयाँ और कूटनीतिक मदद वहाँ भेजी जा रही है। भारत वहाँ सीधे तौर पर तालिबान सरकार को मान्यता तो नहीं दे रहा है, लेकिन वहाँ के नागरिक की मदद के बहाने प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी के तहत काम कर रहा है, जिससे व्यवहारिक कूटनीति के तहत काम कर रहा है। और अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान के क्रिकेटर भी भारत के आईपीएल जैसे मंचों पर टीम साझा कर रहे हैं और इंडियन प्लेयर और फिर अफ़गानिस्तान के प्लेयर एक बहुत ही घुल मिल कर रहते हैं। और यह बेहद आवश्यक था कि अफ़गानिस्तान जैसे देश भारत के पास आए। और चाणक्य नीति भी यही कहता है कि इस एरिया में शांति लाने की पाकिस्तान जैसा देश नेचुरल दुश्मन है और
लगातार 3-4 युद्ध भी पाकिस्तान के साथ हो चुका है, तो अफ़गानिस्तान के बीच दोनों का आना, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच, ये ज़रूरी है। जैसे जैसे इंडिया अफ़गानिस्तान में कुछ मानवीय सहायता भेजता है, इधर हलचलें पैदा हो जाती है। और कुछ ही समय पहले ऐसा भी आया है कि पाकिस्तान का ये वाला इलाका जिसे बलूचिस्तान कहा जाता है, इसने आज़ादी का घोषणा कर दिया और यह कहा गया कि इस एरिया के 80% एरिया पे बलूचिस्तान का कब्जा हो चुका है। बलूचिस्तान ने अपना झंडा और अपना राष्ट्रगान वगैरह भी सारा चीज़ लॉन्च कर दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। और यह बेहद आवश्यक है कि अफ़गानिस्तान और भारत का रिश्ता आगे बढ़े। जैसे कि देख रहे हैं आप, यहाँ पे अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, तो भारत सामान भी अफ़गानिस्तान को अपने वस्तुएं जैसे कि अंजीर हो गया, वहाँ के ड्राई फ्रूट्स हो गए, उसे बेचने के लिए भारत जैसे देश की आवश्यकता पड़ेगी। और इस एरिया में शांति लाने के लिए, जहाँ जैसे पाकिस्तान अपने यहाँ से CPC कॉरिडोर लेकर जा रहा है, तो वहीं अफ़गानिस्तान का मदद से बलूचिस्तान में इस तरीके से कुछ हलचल पैदा कर दे जिससे कि चाइना डर जाए और भारत को एक औपचारिक फ़ायदा हो। और आगे हम बात करें, भारत और अफ़गानिस्तान का रिश्ता अच्छा ही रहा है, आज से नहीं बहुत पहले से सकारात्मकता की दृष्टि में ही रहा है। अगर अफ़गानिस्तान के अंदर लोकतंत्र का शासन हो या फिर तालिबान कोई भी सरकार हो, भारत ने हमेशा अफ़गानिस्तान का मदद किया है। मानवीय सहायता से लेकर भूकंप जब आया है, जब भारत ने बढ़ चढ़कर मदद किया है मानवीय। और भारत अपने अफ़गानिस्तान के लिए अलग से पैसा भी देता है जिससे कि अफ़गानिस्तान का विकास हो सके। भारत के द्वारा अफ़गानिस्तान में सलमा बांध जैसे बांध का भी निर्माण कराया गया है, वहाँ का हॉस्पिटल वगैरह जैसा बनवाया गया है। तो यह भारत और अफ़गानिस्तान के लगातार रिश्ते को सही होता जा रहा है। अफ़गानिस्तान के कृषि मंत्री का यह दौरा भारत सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहा है या फिर कृषि वस्तु तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह बदलते हुए एशिया और नई कूटनीतिक तस्वीर भी रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत और अफ़गानिस्तान के इस तरह की मदद करना जारी रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पे रेगुलर बेसिस पे इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर्स, इन सब चीज़ों का डीप एनालिसिस वीडियो लाया जाता है। तो आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ।